तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। मशहूर शायर अदम गोंडवी ने जब किसी गांव या शहर की ऐसी ही हालत देखी होगी तभी यह शेर कहा होगा। तस्वीर में दिख रहा डेटा बिहार की ताजा हालत है। कहने के लिए हम देश में सबसे तेजी से बढ़ने वाले राज्य हैं, लेकिन आम बिहारी को पता है कि उसकी कमाई देश के बाकी राज्यों के लोगों के मुकाबले कितनी कम है। साथ ही यह भी कि बिहार में रोजगार और इंडस्ट्री का कितना अभाव है, जिसकी वजह से कमाने के लिए बिहार से बाहर जाना ही पड़ रहा है। और कमाई के लिए देखिए बाहर जाना कोई जुमले वाली बात नहीं है। आप सब अपने आसपास देख ही रहे होंगे, गांव में पढ़े लिखे युवा लड़के नहीं हैं, खेतों में काम करने वाले मजदूर नहीं हैं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि बिहार में रहना खाना आसान है, सस्ता है। और बिहार देखिए बिना किसी उद्योग और रोजगार के ही रहन सहन के मामले में देश के महंगे राज्यों में शामिल है। वजह है कि बिहार में बिजली महंगी है, गैस सबसे महंगा है, पेट्रोल डीजल महंगा है। तो देखिए बिहार में बिजली का रेट बढ़ गया है और बिजली के रेट के मामले में अगर सरकार से मिलने वाली सब्सिडी को अलग कर दे तो बिहार इससे भी देश के बाकी बड़े राज्यों से जोरदार कंपटीशन कर रहा है। बिजली में बिहार सरकार 125 यूनिट तक जीरो बिल की राहत तो देती है, लेकिन सरकार जो बिजली खरीदती है उसका बेस रेट देश में सबसे ऊंचे स्तरों में से एक है। उधर मिडिल ईस्ट की लड़ाई की वजह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दाम बढ़े तो बिहार में एलपीजी सिलेंडर की कीमत देश भर में सबसे ज्यादा हो गई। सुदूर नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर, मिजोरम जैसे 4-5 राज्यों की अगर छोड़ दें तो 1000 रुपए से ज्यादा कीमत में सिलेंडर की सप्लाई करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। और इस तरह पेट्रोल डीजल की कीमत भी बिहार में आसमान पर है और इसमें तो बिहार देश के सबसे विकसित राज्यों महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल से टक्कर ले रहा है। मतलब है कि बिहार के एक आम नागरिक को अपना पड़ोसी राज्यों झारखंड और उत्तर प्रदेश की तुलना में बिजली के लिए 2 रुपए तक, पेट्रोल के लिए 11 रुपए तक और गैस के लिए 50 रुपए से ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। और ऐसा क्यों है कि बिहार की अर्थव्यवस्था 13% की रफ्तार से भाग तो रही है, लेकिन एक औसत बिहारी की कमाई देश के औसत से करीब 3 गुना कम है। यानी कि हम कमाते सबसे कम हैं, लेकिन पेट्रोल और गैस के लिए सबसे ज्यादा पैसे देते हैं। कहने के लिए सरकारी तौर पर हम इसका जवाब ऐसे दे सकते हैं कि बिहार अपनी 85% बिजली और 100% कच्चा तेल बाहर से मंगाता है, इसलिए ट्रांसमिशन और फ्रेट चार्ज इसकी कीमत बढ़ा देते हैं। बिहार सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत पेट्रोल, डीजल और लगने वाला टैक्स है। कमाई के अन्य औद्योगिक स्रोत कम होने के कारण सरकार टैक्स घटाने की स्थिति में नहीं दिखती। वहीं बिहार में सर्विस सेक्टर, आईटी, होटल, बैंकिंग तो बढ़ रहा है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कारखाने अभी भी देखिए गायब है। बिना कारखानों के बड़े पैमाने पर रोजगार और अस्थायी आय संभव नहीं है। कहने के लिए तो यह भी कहते हैं कि बिहार राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा निवेश कर रही है, लेकिन यह तस्वीर भी बहुत खूबसूरत नहीं है। उदाहरण के लिए पटना में बड़े तामझाम के साथ बने आईएसबीटी को देख लीजिए। इसकी हालत देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि यहां सरकार ने 300 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। चाहे पटना हो या सारण, चंपारण हो या कोसी, हर इलाके में आपको एक से एक ऐसे सरकारी प्रोजेक्ट मिल जाएंगे जिसे देखकर लगेगा कि यहां जो खर्च किया गया वो रकम गया कहां। क्या वो रकम बिजली विभाग के उस इंजीनियर के घर गया जिनके पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली, या भवन निर्माण विभाग के उस इंजीनियर के घर गया जिसके घर से 2.5 करोड़ रुपए कैश जब्त हुआ। यह लिस्ट भी बहुत लंबी है, कितना और कहां तक बताएंगे। फिलहाल तो आप अदम गोंडवी के उस शेर का अगला हिस्सा सुनिए। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने का, मगर जुम्मन के घर में आज भी टूटी रकाबी है।
बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।